दोस्तों ये है हमारा देश भारत और हमारे इस देश की पॉपुलेशन है 142 करोड़ और इसमें से लगभग 70 से 100 करोड़ मिडिल क्लास है। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि इंडिया में पुअर, मिडिल क्लास और रिच किसे कहते हैं। पुअर यानी कि जिसकी मंथली इनकम 3 से 10 हज़ार है, मिडिल क्लास यानी कि जिसकी मंथली इनकम 10 हज़ार से 2.5 लाख तक है और रिच यानी कि जिसकी मंथली इनकम 2.5 लाख से तो फिर कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पर आप सभी के मन में एक सवाल आएगा कि ये मिडिल क्लास 2.5 लाख कमा रहा है तो फिर मिडिल क्लास में कैसे आ रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास में भी 3 कैटेगरीज होती है। पहली होती है लोअर मिडिल क्लास यानी कि जिसकी मंथली इनकम 10 हज़ार से लेकर के तो 20 हज़ार तक होती है। उसके बाद में आता है मिडिल क्लास यानी जिसकी मंथली इनकम 20 हज़ार से लेकर तो 60 हज़ार तक होती है। और उसके बाद में आते हैं अपर मिडिल क्लास यानी कि जिसकी मंथली इनकम 60 हज़ार से लेकर के तो 2.5 लाख तक होती है। नाउ द क्वेश्चन इज, इंडियन मिडिल क्लास का फ्यूचर क्या है और क्या आने वाले टाइम में मिडिल क्लास रिच होगा या फिर और भी ज्यादा डाउन जाएगा। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्रैप। मिडिल क्लास फैमिली जाने या फिर अनजाने में ऐसी गलतियां कर रही है जिसका खामियाजा उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से भुगतना पड़ सकता है। सेंटर ऑफ द एडवांस स्टडी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि 50% इंडियन खुद को मिडिल क्लास मानते हैं। और जैसा कि हमने बात की कि अगर कोई इंसान 50 हज़ार रुपये पर महीने कमा रहा है तो वो आता है मिडिल क्लास में। और यही सोचकर हर वो इंसान जो 50 हज़ार रुपये पर मंथ कमाता है वो खुद को मिडिल क्लास समझता है। मान लो ये एक पर्सन है जो कि मंथली जॉब करके 50 हज़ार रुपये कमाता है और ये एक पर्सन है जो कि सब्जी बेचकर मंथली 20 हज़ार रुपये कमाता है। अब ये पर्सन अपने आप को मिडिल क्लास कहेगा और ये पर्सन अपने आप को कहेगा लोअर मिडिल क्लास। और यहाँ पर आता है आंखें खोल देने वाला सच जो कि आपके दिमाग के तार खोल देगा। यहाँ पर ये बंदा फैमिली में अकेला काम करता है, बच्चा पढ़ाई करता है, पत्नी हाउसवाइफ है और माँ भी घर पर ही रहती है, क्योंकि बच्चा 50 हज़ार रुपये कमा रहा है तो फिर क्यों ही काम करना। तो अब इसकी इनकम 50 हज़ार नहीं बल्कि 50 हज़ार डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 12.5 हज़ार हुई, क्योंकि इसी 50 हज़ार में सबको गुजारा करना है। और जिसकी मंथली इनकम 10 से 20 हज़ार होती है उसे हम कहते हैं लोअर मिडिल क्लास। तो ये बंदा मिडिल क्लास में नहीं आता बल्कि ये आता है लोअर मिडिल क्लास में। अब आते हैं इन भाई साहब पर। ये अकेले कमाते हैं 20 हज़ार, पैसे कम पड़ते हैं इसलिए पत्नी भी मेड का काम करती है और महीने का 15 से 20 हज़ार आराम से कमा लेती है। इनका एक बेटा जोमेटो स्विगी पर डिलीवरी बॉय का काम करके 15 हज़ार रुपये मंथली कमा लेता है और एक बेटा जॉब करके 15 से 20 हज़ार वो भी कमा लेता है। और इस तरीके से पूरी फैमिली मिल करके 60 से 70 हज़ार कमाती है, यानी कि पर पर्सन 20 से 25 हज़ार तक। और ये आते हैं मिडिल क्लास में। और यहाँ पर आती है सबसे बड़ी लर्निंग। यही मैं आपको समझाना चाहता था कि आपकी जो रियल सैलरी है वो तब निकल करके आती है जब आप अपनी सैलरी को आपके परिवार में कितने लोग हैं उससे डिवाइड करते हैं, तब निकल करके आती है आपकी असली सैलरी। अगर डिवाइड करने के बाद में 50 हज़ार आता है तो आप आते हैं मिडिल क्लास में। और इसीलिए एक्चुअल में इंडिया में सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली में आती है, बाकी सभी लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं। और इसीलिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी भी कहती है कि वो भी एक मिडिल क्लास में ही आती है। मैं भी मिडिल क्लास की हूँ। और यही है मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि वो इस भ्रम में है कि वो लोअर मिडिल क्लास से बेहतर है और इसी वजह से वो अपने माइंड में अपना ही एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है जॉब डिपेंडेंसी और सिक्योर्ड माइंडसेट। अगर आप किसी भी मिडिल क्लास फैमिली से पूछोगे तो क्या प्रेफर करेंगे, जॉब या फिर बिजनेस, उनमें से ज्यादातर लोगों का आंसर होगा जॉब, क्योंकि जॉब उन्हें सिक्योरिटी और एक फिक्स्ड इनकम देती है और सैलरी भी टाइम के साथ में बढ़ती रहती है। लेकिन वेट, क्योंकि यहाँ पर फिर से आंखें खोल देने वाला एक और सच सामने आता है और वो ये है कि अगर हम इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स की करंट सैलरीज को अगर कुछ साल पहले की सैलरी से कंपेयर करें तो वो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को बीट नहीं कर पाई है। पेट्रोल 2002 में 29 रुपए का था और यही पेट्रोल आज 110 रुपए का है, यानी कि ऑलमोस्ट 300% की ग्रोथ। लेकिन क्या किसी की सैलरी में 300% की बढ़ोतरी हुई है? ये सारा सामान पहले 10 हज़ार में मिल जाता था और आपकी सैलरी थी 10 हज़ार, तो आप ये सामान इजीली खरीद पाते थे। लेकिन यही सामान अब मिलता है 30 हज़ार रुपए में, यानी कि महंगाई की जो दर है वो ज्यादा है आपकी सैलरी से। और इसी वजह से मिडिल क्लास का अमीर होना तो दूर की बात, मिडिल क्लास रहना भी बहुत मुश्किल है। और ये क्यों होता है? क्योंकि मिडिल क्लास वाले को जॉब बहुत ही पसंद होती है, तो आप जॉब करिए कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी जो सैलरी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर ऐसी जॉब करें जहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी जो सैलरी है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा बढ़ेगी। या फिर जॉब के साथ साथ कुछ और भी काम ज़रूर ट्राई करें। और ध्यान रहे जॉब एक बहुत बड़ा ट्रैप है। पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि रिटायरमेंट के टाइम पे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा। एक और बड़ी मिस्टेक कि मिडिल क्लास लोग अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन नहीं रखते हैं और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तब बैंक उन्हें लोन नहीं देता है। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि डोंट लुक रिच, बी रिच। अमीर दिखने पे फोकस मत करो, अमीर बनने पर फोकस करो। अमीर दिखो मत बल्कि अमीर बनो। सिर्फ अपनी जरूरतों पर पैसा खर्च करें तब तक जब तक कि आपकी मंथली इनकम 2 लाख से लेकर के तो 8 से 10 लाख तक ना हो जाए।